पुंछ में हुए आतंकी हमले में कानपुर के रहने वाले करण सिंह भी शहीद हो गए थे, जिन्हें पैतृक आवास पर आज अंतिम विदाई दी गई है। उन्हें न केवल उनके गांव वालों ने नम आंखों से विदाई दी है, बल्कि देश भर ने नम आंखों से विदाई दी है। आपको इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, शहीद करण सिंह को यहाँ पर अंतिम विदाई दी जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कानपुर उत्तर प्रदेश की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि 4 जवान शहीद हो गए थे पुंछ में हुए आतंकी हमले में, और जहां 2 उत्तराखंड से थे और शहीद करण सिंह जो कि कानपुर से थे। इसी के साथ बिहार से भी एक जवान शामिल थे। आपको बता दें कि नम आंखों के साथ आज इन्हें अंतिम विदाई दी गई है। और खबरों में आप आगे बढ़ेंगे। दिल्ली स्पेशल सेल ने एक ऐसी बात का खुलासा किया जिसे सुन करके आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल अक्टूबर में जिन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था, एनआईए की पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि वो लोग एक क्लर्क से किस तरीके से पैसे लिया करते थे। और इस क्लर्क को लेकर के ये खुलासा हुआ है कि ये क्लर्क भी मोटे मोटे रकम दिया करता था और उसके लिए जो फेक बिल है वो लगाया करता था। आखिरकार ये पूरा माजरा क्या, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सुरक्षा में बड़ा लूप होल, इंडियन रेलवे में मोड़। आतंक का फंड कलेक्शन, क्लर्क का आईसिस कनेक्शन। टारगेट पर वीआईपी और मंदिर, साजिश पर सस्पेंसफुल। क्या इंडियन रेलवे में आईसिस के स्लीपर सेल मौजूद हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि देश को दहलाने की एक और बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। वैसे तो आतंकी संगठन आईसिस और उसके मददगारों पर भारत सरकार का एक्शन लगातार जारी है, लेकिन अब एनआईए को इंडियन रेलवे के एक कर्मचारी की तलाश है जो भारत में बैठकर बहुत बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की जुगत में था। और इनके निशाने पर हिंदू नेता, वीवीआईपी और कई बड़े धार्मिक स्थल थे। खबर है कि ये शख्स उत्तर भारतीय रेलवे में काम करता है, जिस पर आईसिस टेरर मॉड्यूल को फंडिंग करने के आरोप लगे। दिल्ली से पुणे तक आईसिस मॉड्यूल की जांच कर रही जांच एजेंसी एनआईए के सामने एक नया किरदार सामने आया है। ये नया किरदार नॉर्दर्न रेलवे में क्लर्क के तौर पर काम करता था और जांच में सामने आया कि नॉर्दर्न रेलवे में काम करने वाले क्लर्क ने नॉर्दर्न रेलवे के अंदर मेडिकल के कुछ फर्जी बिल जमा किए। उस फर्जी बिल के जरिए जो पैसे नॉर्दर्न रेलवे से मिला और उसी पैसे का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के तौर पर किया जा रहा था। रेलवे के इस कर्मचारी को एनआईए गिरफ्तार करती उससे पहले ही आरोपी फरार हो गया। सूत्रों के मुताबिक आईसिस से जुड़ा ये संदिग्ध नोएडा का रहने वाला है, जिसकी उम्र करीब 63 साल है और उसका नाम शाकिब नचान बताया जा रहा है। यही नहीं, अलग अलग टेरर मॉड्यूल में शामिल होने के चलते आरोपी को 2 बार सजा भी हो चुकी है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अक्टूबर के महीने में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें शहनवाज नाम का शख्स शामिल था। शहनवाज आईसिस मॉड्यूल का एक तरीके से मास्टरमाइंड था, जो कि भारत में आईसिस मॉड्यूल को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। शहनवाज के साथ साथ उसके 2 साथी रिजवान और जो एक तीसरा साथी था अरशद वारसी, इन दोनों को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन शहनवाज से जब एनआईए ने पूछताछ की तो शहनवाज ने बताया कि उसको काफी पैसा नॉर्दर्न रेलवे में काम करने वाले क्लर्क द्वारा दिया जा रहा था। टेरर फंडिंग को लेकर यह खुलासा अक्टूबर में गिरफ्तार हुए आईसिस के गुर्गों ने दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की पूछताछ में किया है। तस्वीरों में नजर आ रहे ये गुर्गे एनआईए की वांटेड लिस्ट में शामिल हैं, जिन्हें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अक्टूबर में गिरफ्तार किया था। एनआईए ने नॉर्दर्न रेलवे से संपर्क किया तो पता लगा कि कुछ फर्जी बिल जरूर जमा किए गए थे और इस मामले में दिल्ली पुलिस को भी शिकायत दी गई। लेकिन एनआईए ने जब नॉर्दर्न रेलवे में काम कर रहे क्लर्क को नोटिस भेजकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने की बात की, तब से वो क्लर्क पुलिस की रडार से गायब हो गया है। इसको देखते हुए एनआईए ने कई जगह छापेमारी की। छापेमारी दिल्ली से सटे नोएडा में भी की गई, लेकिन कहाँ है वो क्लर्क, इसके बारे में कोई भी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। जांच में एनआईए को पता चला कि गिरफ्तार हुए कुछ आरोपियों के अकाउंट में रेलवे का क्लर्क पैसे ट्रांसफर किया करता था। माना जा रहा है कि अब इस संदिग्ध क्लर्क की गिरफ्तारी के बाद आईसिस के टेरर मॉड्यूल से जुड़े राज बाहर आ सकते हैं।
नॉर्दर्न रेलवे में काम करने वाला एक क्लर्क किस तरीके से टेरर फंडिंग कर रहा था और फर्जी बिल के जरिए नॉर्दर्न रेलवे से जो पैसा लिया उसको टेरर फंडिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। यही वजह है कि अब उस नॉर्दर्न रेलवे के क्लर्क की जांच भी अब एनआईए तेजी से कर रही है, जिसको देखते हुए दिल्ली से सटे और जहां जहां उस क्लर्क की जानकारी मिल रही है वहां पर एनआईए छापेमारी करती नजर आ रही है। विजय महेश के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।